हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में पांडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम है पांडु वंश। शर्वपुरियों के जो है बाद में पांडु वंश का शासन स्थापित हुआ था, जिसने जो है 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर शासन किया था। संस्थापक कौन था? पांडु वंश का उदयन था। वास्तविक संस्थापक इंद्रबल था। राजधानी सिरपुर था। धार्मिक मान्यता थी कि अधिकांश शासक वैष्णव मत को मानते थे, परंतु महाशिवगुप्त ने जो है शैव मत को अपनाया था। प्रमुख शासक कौन थे? पांडु वंश के जो प्रमुख शासक थे उदयन थे, जो कि संस्थापक है। पांडु वंश का आदि पुरुष इनको उदयन को कहा जाता है। इनके पुत्र इंद्रबल ने शर्वपुरियों को अपदस्थ कर दिया था। इंद्रबल जो है पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। खरौद के निकट जो है इंद्रपुर की स्थापना की थी इंद्रबल ने। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में इनके पुत्र ईशान देव का उल्लेख मिलता है। नंददेव प्रथम यह इंद्रबल का उत्तराधिकारी था। तिवर देव एवं त्रिवर देव कहा जाता है। इसका शासन काल पांडु वंश का उत्कर्ष का कहा जाता है। राजीव, बोंदा व बलौदा तंपत से इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी उपाधि जो है महाशिव या फिर महाभव थी। कौशल तथा उत्कल उड़ीसा क्षेत्र को जीतकर इसने शक्कल कोषाधिपति की उपाधि धारण की थी एवं अड़ियार ताम्रपत्र के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। तिवर देव जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। नंददेव द्वितीय तिवर देव का पुत्र एवं कोशला मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसका एकमात्र ताम्रपत्र जो है भाड़ इनकी एकमात्र ताम्रपत्र अड़भाड़ से प्राप्त हुई है। चंद्रगुप्त यह तिवर देव का भाई था। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर शिलालेख से इनका उल्लेख मिलता है। हर्षगुप्त यह चंद्रगुप्त का पुत्र था। हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वाष्टा से हुआ था। हर्षगुप्त के पश्चात जो उसका पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन शासक बना था। महाशिवगुप्त बालार्जुन इसका शासनकाल 595 से लेकर 655 ईस्वी तक था। बाल्यकाल में ही धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण इसको बाल अर्जुन कहा जाता है। इसके पूर्वज जो है वैष्णव थे। इसके विपरीत जो है इसने शैव मत को अपनाया था एवं परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसका काल जो है दक्षिण कौशल के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। बोंदा, मल्हार, बारदूला, सिरपुर ताम्रपत्रों तथा वेनसॉन्ग की रचना सीयूकी से इसके संबंध में जानकारी मिलती है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर से इसका शिलालेख भी मिलता है। महाशिवगुप्त के 27 ताम्रपत्र सिरपुर से मिले। इनका सर्वप्रथम अध्ययन जो है डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर एवं डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने किया था। किसी भी शासक के इतने ताम्रपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वेनसॉन्ग की यात्रा। वेनसॉन्ग ने जो है 639 ईस्वी के लगभग सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी तथा अपने ग्रंथ शियूकी में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया लो के नाम से किया था। वेनसॉन्ग के अनुसार जो है राज्य में शंखाराम विहार थे, जहां बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे एवं महाशिवगुप्त जो है शैव मत का अनुयायी था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता था। इसके काल में जो है सिरपुर बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विख्यात था तथा इसने यहाँ अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण भी करवाया था। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर यह मूलतः एक विष्णु मंदिर है। 7वीं सदी में जो है महाशिवगुप्त की माता रानी वाष्टा ने अपने पति हर्ष की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। यह जो है मंदिर उत्तर गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ था एवं धातु प्रतिमाएं जो है सिरपुर से प्राप्त तारक की धातु प्रतिमा धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। महाशिवगुप्त जो है कन्नौज के शासक हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय की समकालीन थे। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार जो है उसने 634 ईस्वी में कौशल नरेश को पराजित किया था। संभवतः बालार्जुन ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाशिवगुप्त बालार्जुन के पश्चात संभवतः पांडु वंशियों का पतन हो गया था। खरौद प्रशस्ति इसके काल में जो है कवि ईशान ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर की प्रशंसा में खरौद प्रशस्ति की रचना की थी। पांडुवंशी शासक इंद्रबल, उसके बाद द्वितीय शासक नंदराज प्रथम, तीसरे थे तिवरदेव, चौथे थे नंदराज द्वितीय, 5वें थे चंद्रगुप्त, 6वें थे हर्षगुप्त एवं 7वें थे महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडुवंशी शासक थे। फिर फ्रेंड्स आते हैं सैल वंश। इनकी शासनकाल जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी की जानकारी का स्रोत दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र में श्री वर्धन द्वारा सूर्य मंदिर को दान में गांव दिए जाने का उल्लेख मिलता है। प्रथम शासक कौन था? इस वंश का प्रथम शासक श्री वर्धन था। अन्य शासक थे इसके पश्चात इनके पुत्र पृथ्वीवर्धन तथा पौत्र जयवर्धन शासक हुआ करते थे। बाण वंश कौन था? तो क्षेत्रपाली था, कोरबा था। मल्लदेव इस वंश का संस्थापक मल्लदेव था, जिसे अभिलेखों में महामंडलेश्वर कहा जाता था। विक्रमादित्य जयमऊ यह मल्लदेव का पुत्र था। इसने जो पाली में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पतन जो था 9वीं शताब्दी में कलचुरी शासक शंकरगण द्वितीय ने जो है बाण वंशियों को पराजित कर इसकी सत्ता समाप्त कर दी थी। फिर समझते हैं सोमवंश। 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक दक्षिण कौशल कलिंग तथा उत्कल क्षेत्र में जो सोमवंशियों ने शासन किया, इन्हें सोमकुल तिलक भी कहा जाता है। राजधानी इसका विनीतपुर था, ययातिपुर था एवं भुवनेश्वर था। उपाधि क्या थे? इस वंश के जो शासक थे जन्मेजय तथा बाद में शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। शासक प्रमुख कौन कौन थे? तो शिवगुप्त इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। इसने जो है राज्य का विस्तार सिरपुर से संबलपुर व सोनपुर तक किया था। परम महेश्वर, परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज आदि उपाधियों धारण की थी। महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय इसने जो है कौशल उत्कर्ष व कलिंग क्षेत्र को जीतकर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक, परम महेश्वर, महाराजाधिराज, सोमकुल तिलक की उपाधि भी इसने धारण की थी। यह धर्म कंदर्प व स्वभावतुंग के नाम से भी जाना जाता था। यह शैव संप्रदाय का अनुयायी था। इसकी जय राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन मिलता है। महाशिवगुप्त प्रथम ययाति इसने जो है ययातिपुर नामक नगर की स्थापना की एवं उसे अपनी राजधानी बनाया था।
मारंजपुर शिलालेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका संघर्ष चेदी शासकों से होता है। संपूर्ण ओडिशा क्षेत्र इसके अधीन में था। महाशिवगुप्त प्रथम ये जाति के। उसके बाद आता है महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ। अभिलेखों में ईश्वर पृथ्वी का भूषण कली का कल्प कहा जाता है। कट्टर ताम्रपत्र का संबंध महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ से माना जाता है। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ, इसे राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में इसे द्वितीय परशुराम कहा जाता है। इसने बंगाल एवं आंध्र राज्य पर आक्रमण किया था। इसकी राजमुद्रा में कमल पर लक्ष्मी का अंकन होता है। यह निसंतान था, अतः इसने अपने भाई नहुष को शासक नियुक्त किया था। महाभावगुप्त तृतीय नहुल यह एक अयोग्य शासक था। इसका कार्यकाल अशांति भरा हुआ था एवं इंद्ररथ यह धर्मरथ का भाई था। इसका कार्यकाल भी अशांति का था। कलचुरी परमार चोल शासकों से इसका संघर्ष होता था। राजा भोज तथा राजेंद्र चोल की संयुक्त सेना ने इस पर आक्रमण किया। संभवतः इस युद्ध में इंद्ररथ की मृत्यु हो गई थी। महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर, इसकी जो राजधानी भुवनेश्वर थी, इसने जो वंश के वैभव की पुनर्स्थापना की थी। फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं महाभावगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी, जिनका शासनकाल 1040 से लेकर 1065 ईस्वी में शासनकाल था। इसका संघर्ष डाहल गौड़ उड्र के शासकों से हुआ था। कलचुरियों ने इसे पराजित करते हुए दक्षिण कौशल को जीत लिया था। अन्य शासक क्या थे? इसके बाद महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय, महाभावगुप्त पंचम पुरंजय, महाशिवगुप्त पंचम कर्ण शासक बने होते। महाशिवगुप्त पंचम कर्ण केसरी यह अंतिम सोमवंशी शासक का पतन क्या था? 11वीं सदी में जो तुम्बाड़ के कलचुरी एवं ओडिशा के अनंत वर्मन चोड़ गंग ने जो सोम वंश के शासकों को परास्त कर उसके क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया था। प्रशासन क्या थे? तो प्रशासनिक क्या थे? सोमवंशी राज्य जो विषय भुक्ति मंडल खंड नामक प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। कर्मचारी क्या कहते थे? महासंधि विग्रहक, राज्ञी, राजपुत्र, राणक, महाछत्रपाल, समाहर्ता, सन्निधाता, दंडपाशी, कोटवार, चार भाट इत्यादि कर्मचारी का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में विशेष क्या थे? कुछ इतिहासकार सोमवंश को पांडु वंश की एक शाखा मानते हैं। उसके बाद आता है कांकेर का सोमवंश। शासन काल क्या था? तो 13 से लेकर 14वीं शताब्दी में क्षेत्र था। कांकेर, काकरय, शिहावा। संस्थापक श्रीराज था। प्रमुख शासक था व्याघराज, बोपदेव, कर्णराज, कृष्णराज, सोमराज। ऐतिहासिक स्रोत क्या? शिहावा अभिलेख से मिलता है, जिसके कर्णराज द्वारा अवर तहन का पार अभिलेख जो पंपराज, कांकेर शिलालेख जो है भानुदेव द्वारा रचित है। विशेष क्या है? इन्होंने कलचुरियों की अधिष्ठता स्वीकार की तथा उनके सामंत के रूप में कार्य करते थे। कांकेर का सोमवंश संस्थापक था श्रीराज। उसके बाद व्याघराज, फिर तीसरे हुए थे बोपदेव। बोपदेव के बाद 3 शासक हुए थे, कर्णराज, कृष्णराज एवं सोमराज। कर्णराज और शिहावा ताम्रपत्र लेख से उनकी जानकारी मिलती है। सोमराज का पंचराज, उसके बाद पंचराज, इनकी जानकारी तहन का पारा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। कृष्णराज के बाद आता है जैतराज, उसके बाद आता है सोमचंद्र और उसके बाद आता है भानुदेव, जिनकी जानकारी कांकेर शिलालेख से प्राप्त होती है। विभिन्न राजवंश एवं उनकी मुद्राओं के बारे में देखते हैं कि राजवंश एवं उनकी मुद्रा। वंश जैसे मौर्य काल के जो उनकी जो मुद्राएं मिली हैं, उनके स्थान के बारे में देखते हैं। मौर्य काल जो अकलतरा जांजगीर चांपा से, ठठारी जो जांजगीर चांपा में है, बाढ़ जो है सारंगढ़ में, तारापुर रायपुर में, उड़ेला जो है रायपुर, 4 जगहों से मौर्य काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंश मल्हार बिलासपुर, अभिलक की मुद्रा बालपुर शक्ति से एवं चकरबेड़ा बिलासपुर, रोमनकालीन मुद्रा प्राप्त हुई सातवाहनों की 3 जगह से। कुषाण वंश की बिलासपुर से एवं कुषाण वंश के तेलीकोटा रायगढ़ से 2 जगह से एवं गुप्त काल के बान भरत दुर्ग आरंग रायपुर एवं पिटाई वल्द रायपुर 3 जगह से गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। नल वंशों के जो उड़ेंगा, कोंडागांव, बराहराज एवं अर्थपति के बारे में, उसके बाद जो है कुलिया, स्तंभराज एवं नंदराज की जानकारी मिलती है। नल वंशों के 2 जगह से सिक्के हाथ मुद्रा प्राप्त हुए। फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स नागवंशों में। छत्तीसगढ़ में नागवंशों की 2 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। एक तो है कवर्धा का फड़ी नागवंश, दूसरा बस्तर का छिंदक नागवंश। बस्तर का छिंदक नागवंश के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि नल वंशों के बाद जो है छिंदक नागवंश ने बस्तर क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक लगभग 400 सालों तक इनका शासनकाल था। अन्य नाम का छिंदक नागवंशी शासकों को सिद्धवंशी, चक्रकोट का राजा, भोगवती पुरेश्वर की भी कहा जाता था। शासन का था 1023 ईस्वी से लेकर 1313 ईस्वी तक। क्षेत्र क्या था? बारसू, चत्रकोट या भ्रमरकोट बस्तर का प्राचीन नाम है। बस्तर का प्राचीन नाम के क्षेत्रों में राजधानी थे भोगवतीपुर। ऐतिहासिक स्रोत क्या है? कुरुषपाल अभिलेख जो है सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। नागरी लिपि संस्कृत भाषा है, इनकी नागरी है एवं भाषा संस्कृत है। एर्राकोटा अभिलेख से तेलुगु भाषा 123 ईस्वी के बारे में तेलुगु भाषा में है। एर्राकोटा अभिलेख 123 में लगभग। एवं बासुर अभिलेख जो है जगदेव भूषण के बारे में जानकारी मिलता है। 13 शती अभिलेख जो है हरिश्चंद्र देव के बारे में जानकारी मिलता है 1324 ईस्वी के लगभग। एवं प्रथम शासक कौन कौन हुए थे? तो नृपति भूषण जो है इस वंश का संस्थापक था एवं इसके संबंध में जानकारी एर्राकोटा अभिलेख से प्राप्त होता है। इसका उत्तराधिकारी क्या थे? जगदेव भूषण धारावर्ष हुआ करता था। जगदेव भूषण जो है बारसूर शिलालेख से जगदेव भूषण जो है धारावर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। इसके संबंध जो है चंद्रादित्य ने बारसूर में तालाब तथा शिव मंदिर का निर्माण करवाया था एवं जगदेव भूषण की मृत्यु के बाद इसके पुत्र सोमेश्वर देव तथा मधुरांतक देव रिश्तेदार के बीच जो है सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मधुरांतक देव जो है
1060 ईस्वी के पश्चात इसका शासन प्रारंभ हुआ था। राजपुर ताम्रपत्र का संबंध जो मधुरांतक देव से है, इसमें जो है इसे भ्रमरकोट का राजा कहा जाता है। इस ताम्रपत्र से नरबली प्रथा प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। इसका शासनकाल जो है अल्प समय का था। सोमेश्वर देव ने इसका वध कर दिया था। सोमेश्वर प्रथम क्या था? छिंदक नागवंशी शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। इसके विषय में जानकारी है कुरुशपाल अभिलेख से मिलती है। इसके अनुसार सोमेश्वर प्रथम ने मधुरांतक देव का वध करते हुए अपना पैतृत्व राज्य प्राप्त किया था। हाँ, इसने जो है महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की थी। इसने जो है अपने पराक्रम के बल पर एक विशाल राज्य की स्थापना का प्रयास किया था। कुरुशपाल अभिलेख में सोमेश्वर प्रथम के विजयों को अंकित किया गया है। इसके अनुसार जो सोमेश्वर प्रथम ने उड्र ओडिशा के सोमवंशी शासकों को वेंगी के शासक वीर चोड़ को पराजित किया था। उत्तर दिशा में जो राज्य विस्तार करते हुए लेमना, लांजी, रतनपुर, वज्रभद्र के शासकों को पराजित किया था। इसने जो है कौशल पर आक्रमण किया। इसके उत्तर में जो है जजल देव प्रथम ने इसके राज्य पर आक्रमण किया तथा इसे मंत्रियों व रानियों सहित बंदी बना लिया। इसने जो है अनेक मंदिर का निर्माण कराया था। कन्हर देव जो सोमेश्वर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कन्हर देव सिंहासनारूढ़ हुआ था। सोमेश्वर देव द्वितीय, इसे राजभूषण भी कहा जाता था। इसकी रानी जो है गंग महादेवी का एक शिलालेख बारसों से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है हरिश्चंद्र देव जो है टेमरा सती अभिलेख से इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह वंश का अंतिम शासक था। 1313 ईस्वी में हरिश्चंद्र देव को हराकर वारंगल के चालुक्य अन्नम देव ने बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना करी थी। अन्य शासक जय श्री देव, नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय आदि थे। स्थापत्य के मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, शिव मंदिर एवं अनेक तालाब छिंदक नागवंशी शासकों ने बनवाए थे। वे बारसू क्षेत्र में अपने निर्माण कार्यों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। कवर्धा का फणी नागवंशी शासन काल था 9वीं से लेकर 15वीं शताब्दी। राज्य क्षेत्र का कवर्धा क्षेत्र में संस्थापक अहिराज था। जानकारी का स्रोत मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख जो है। प्रमुख शासक थे गोपाल देव। इसके काल में जो है 1089 ईस्वी में भोराम देव मंदिर का निर्माण हुआ था। लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्मित यह मंदिर उत्तर भारत की नागर चंदेल शैली में निर्मित है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। रामचंद्र देव इसका विवाह कलचुई राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ था। 1349 ईस्वी में मड़वा महल या फिर दुल्हा देव मंदिर का निर्माण करवाया था। मड़वा महल मूलतः विवाह मंडप है। मड़वा महल के दीवार पर जो फड़ी नागवंशी शासकों की वंशावली दी गई है। धर्म सिंह जो है धर्मराज सिंह जो है कवर्धा महल का डिजाइन एवं निर्माण करवाया था। पतन जो है रायपुर कलचुरी शासक जो है रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित कर इस वंश को समाप्त कर दिया था। विशेष है फड़ी नागवंशियों का प्रभाव जो है क्षेत्र में पंचराही भी शामिल था। इस वंश के शासकों ने जो कलचुरियों की अधिसत्ता को स्वीकार की थी। फिर आते फ्रेंड्स चालुक्य वंश, काकतीय वंश भी बोल सकते हैं इसको। वारंगे के चालुक्य वंश शासक अन्नम देव ने अंतिम छिंदक नागवंश शासक हरिश्चंद्र देव को 1313 ईस्वी में जो है परास्त करते हुए बस्तर क्षेत्र में चालुक्य काकतीय वंश की नींव रखी थी। अन्नम देव 1324 ईस्वी में सत्तासीन हुए और बस्तर में चालुक्य काकतीय वंश की नींव रखी थी। शासन क्या था 14वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक क्षेत्र था। बस्तर था, राजधानी था मंधोता, दंतेवाड़ा अन्नम देव की थी प्रथम राजधानी थी। चक्रकोट पुरुषोत्तम देव की, बस्तर जो है दिगपाल देव की एवं जगदलपुर जो है दलपत देव की प्रमुख राजधानी थी। प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे? तो अन्नम देव बस्तर में है चालुक्य वंश का संस्थापक। अन्नम देव को माना जाता है। दंतेवाड़ा में डंकनी शंकरी नदी के तट पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण अन्नम देव द्वारा किया गया था। इसने राजधानी को बारसों से दंतेवाड़ा स्थानांतरित किया था। मंधोता भी इनकी अल्पकालीन राजधानी रही है। हमीर देव जो है अन्नम देव का उत्तराधिकारी था। भैरम देव जो है हमीर देव का उत्तराधिकारी था। पुरुषोत्तम देव जो है जगन्नाथपुरी की यात्रा की तथा रथपति की उपाधि प्राप्त करके लौटे थे एवं गोचा रथ यात्रा और दशहरे पर्व के दौरान रथ खींचने की परंपरा को शुरुआत किया था पुरुषोत्तम देव ने। इन्होंने जो है मंदोता को छोड़कर चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाया था। बड़े डोंगर भी कुछ समय के लिए राजधानी रही थी। नरसिंह देव यह जयसिंह देव 1534 से लेकर 58 के बाद शासक बना था। नरसिंह देव के बाद प्रतापराज देव जो है गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह ने जो बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया परंतु पराजित हुआ था एवं दिक्पाल देव जो है राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित की थी। राजपाल देव जो प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। दलपत देव जो है राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित किया था एवं जगदलपुर में जो है दलपत सागर का निर्माण किया था। बिम्बाजी के दीवान जो है नीलू पंत ने जो है 1756 ईस्वी में बस्तर पर आक्रमण किया एवं बिम्बिसार के दीवान नीलू पंत ने जो 1756 ईस्वी में 1756 ईस्वी में बस्तर राज्य पर आक्रमण किया। बस्तर राज्य में सर्वप्रथम इसी समय मराठों का प्रभाव प्रारंभ हुआ था। इसके ज्येष्ठ पुत्र जो है दरियाव देव ने जो है अजमेर सिंह के शासक बनने का विरोध किया था। अजमेर सिंह यह दलपत देव का प्रथम नियुक्त उत्तराधिकारी था। दरिया देव ने जो है दलपत देव के मृत्यु पश्चात जो 1774 ईस्वी में अजमेर सिंह पर आक्रमण कर दिया परंतु पराजित हुआ था। बाद में जो दरियाव देव ने जयपुर के शासक विक्रम देव तथा मराठों की सहायता से अजमेर सिंह को गद्दी से अपदस्थ कर दिया था। हलवा विद्रोह, डोंगरगढ़ विद्रोह 1774-78 में दरियाव देव एवं अजमेर सिंह के मध्य संघर्ष का ही परिणाम था। दरियाव देव 1777 ईस्वी में मराठों के सहयोग से शासक बना एवं अजमेर सिंह जो समर्थक हलवा
आदिवासियों ने जो है डोंगर विद्रोह 1774 78 ईस्वी में किया था। जो है कोटपाल की संधि जो है 6 अप्रैल 1778 द्वारा बस्तर राज्य मराठों खोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था। बस्तर मराठों के अधीन छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया था। उसके बाद इसके पश्चात इसके शासनकाल में जो भोपालपट्टनम संघर्ष जो है 1795 हुआ था। महिपाल देव परम कोट जो विद्रोह जो 1825 इसके समय में प्रमुख घटना थी। इसने जो है मराठों को टकोली देने से अनियमितता बरती तथा रतनपुर संदेश भिजवाकर स्वयं को मराठों से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तब रामचंद्र बाघ के नेतृत्व में मराठों ने आक्रमण किया। इसने फिर मराठों की अधीनता स्वीकार की एवं टकोली देना स्वीकार कर लिया था। 1830 ईस्वी में जो महिपाल देव ने पूर्व वर्षों के टकोली के बदले सिहावा परगना नागपुर शासन को नजराने के तौर पर दिया था। यह नरबली प्रथा के कारण जो है भोसला प्रशासन द्वारा दंडित हुआ एवं भूपाल देव एवं दलगंज सिंह महापाल देव के पुत्र थे। भूपाल देव महिपाल की मृत्यु के बाद जो है भूपाल देव शासक बना तथा दलगंजन सिंह को तारापुर परगने का प्रशासन बनाया गया था। इसके काल की प्रमुख घटना थी तारापुर विद्रोह जो 1842 से लेकर 54 तक एवं माड़िया विद्रोह जो 1842 से 63 तक चला था। भूपाल देव के समय में भैरम देव इसके समय में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में लिया गया, परंतु अंग्रेजों ने बस्तर रियासत में भैरम देव को शासन करने दिया था। रानी चौरीशा का विद्रोह 1878 से 86 ईस्वी में एवं छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी पटरानी जुगराज कुंवर ने जो है 1878 में जो है अपने पति राजा भैरम देव के विरुद्ध सशक्त विद्रोह प्रारंभ किया था। अपने पति राजा भैरम देव के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया था। 1886 के से जो है बस्तर में दीवान की नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा की जाने को ब्रिटिश शासन का अधिकारी होता था। अंग्रेजों द्वारा की जाने लगी जो कि ब्रिटिश शासक का अधिकारी होता था। दीवान एवं दीवानों की नियुक्ति से राजा के अधिकार काफी कम हो गए थे। इसके काल में भैरम देव के काल में जो प्रमुख विद्रोह लिंगागिरी का विद्रोह 1856-57, कोई विद्रोह 1859, मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ था। रुद्र प्रताप देव जो 9 वर्ष की आयु में शासक बने तथा अंग्रेजों ने इसके संरक्षक के रूप में शासन किया था। 1908 ईस्वी में बस्तर अंग्रेज प्रशासनों के अधीन में था। 1908 ईस्वी तक बस्तर अंग्रेज प्रशासकों के अधिकार में था। 1908 ईस्वी में जो 23 वर्ष की आयु में रुद्र प्रताप देव जो है बस्तर के शासक बने रहे थे। यूरोपीय युद्ध में जो ब्रिटिश शासन की सहायता करने पर अंग्रेजों ने सेंट ऑफ जेरूर की उपाधि दी थी। जगदलपुर की टाउन प्लानिंग की एवं चौराहों का शहर बना। बस्तर राज्य में अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी। भूमकाल विद्रोह 1910 इसके काल में मतलब रुद्र प्रताप देव के काल में हुआ था एवं घौटी पोनी प्रथा। चैपमैन की रिपोर्ट में रुद्र प्रताप के समय में बस्तर की एक प्रमुख प्रथा थी राजा शुंडी, कलार, धोबी, पनार इन 4 जातियों की विधवा व परित्याग स्त्रियों को बेचकर आय प्राप्त करना जो घौटी पोनी प्रथा कहलाती थी। प्रफुल्ल कुमारी देवी रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद उसकी 12 वर्षीय पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है 1922 में बस्तर की गद्दी पर बैठी। यह रुद्र प्रताप देव और रानी चंद्र कुमारी देवी की पुत्री थी। यह छत्तीसगढ़ में एकमात्र महिला शासक हुई थी। इसका विवाह जो है मयूर भंज के प्रफुल्ल चंद्र भंज के साथ हुई थी एवं इसकी जो निधन प्रफुल्ल कुमारी की जो निधन है 1936 में हो गया था। प्रवीर चंद्र भंजदेव इसके काल में ही 1948 ईस्वी में बस्तर रियासत का भारत संघ में विलय हुआ था। राज्य शासन द्वारा इसके नाम से पुरस्कार स्थापित किया गया है। विशेष क्या है, इस वंश के शासकों ने बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। एक नस्ल में प्रमुख शासक वंश एवं उनकी उपाधि शासक तो जय राज वंश था। सर्वपुरी वंश उपाधि थी परम भागवत एवं महाजय राज। तिवादेव पांडु वंश का था। महाशिव महाभव सकल कौशलाधिपति की उपाधि। महाशिव गुप्त जो पांडु वंश का परम महेश्वर बालार्जुन की उपाधि। महाभव जन्मेजय सोम वंश का त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि। पुरुषोत्तम देव जो है काकतीय वंश रथपति की उपाधि। रुद्र प्रताप देव जो है काकतीय वंश सेंट ऑफ जेरूसस की उपाधि। राजपाल जो है काकतीय वंश प्रौढ़ प्रताप की उपाधि। क्षेत्रीय राजवंश संबंधित स्थापत्य मंदिर स्थान निर्माण एवं राजवंश कौन कौन थे तो राजीव लोचन मंदिर जो है राज्य में है। इनका निर्माण जो है विलास ने करवाया था जो कि नलवंशी शासक था। शिव मंदिर का पाली में है। विक्रमादित्य जयमऊ ने निर्माण करवाया था, बाणवंशी था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में ईशान देव ने पांडुवंश के शासक थे और पांडुवंश का शासक था। लक्ष्मण मंदिर जो है सिरपुर में है, रानी वाष्टा ने पांडुवंश की थी। शिव मंदिर जो है बासुर में जगदेव भूषण धारा वंश निर्माण करता है, वंश था राजवंश चिंतक नागवंश। विष्णु मंदिर जो पार्श्व में सोमेश्वर देव चिंतक नागवंशी। भोरम देव मंदिर कवर्धा लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण फड़ी नागवंशी। मड़वा महल शेरकी महल कवर्धा में स्थित है, रामचंद्र देव द्वारा निर्माण फड़ी नागवंशी थे वो। एवं कर्णेश्वर महादेव मंदिर झंतरी में कर्णपाल निर्माण करता सोमवंश थे। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़े में अन्नम देव निर्माण करता काकतीय वंश राजवंश था। प्रमुख अभिलेखों के बारे में देखते हैं। शासक वंश एवं अभिलेख। आरंग ताम्रपत्र जो अभिलेख है शासक था उस समय भीमसेन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। वंश था राजर्षि तुल्यकुल वंश। रिद्धिपुर ताम्रपत्र भागवत वर्मन के बारे में नल वंश का था। पंडिया पाथर अभिलेख जो है अर्धपति भट्टारक शासक था एवं नरवंश। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में अर्धपति भट्टारक का शासक था एवं नलवंश था। जो पोंडागढ़ शिलालेख जो है स्कंद वर्मन शासक था, वंश था नलवंश। राजीव अभिलेख जो है विलास तुंग शासक थे नलवंशी। कुरुद अभिलेख जो है नरेंद्र शासक थे एवं शरभपुरी वंश था। ठाकुर दियापट्ट जो है प्रवर राज प्रथम शासक थे शरभपुरी वंश। खरौद अभिलेख जो ईशान देव पांडु वंश से संबंधित है एवं शिरपुर अभिलेख जो है शासक हर्षगुप्त था, पांडु वंश से संबंधित है। बारशूर शिलालेख जो है जगदेव भूषण शासक थे और छिंदक नागवंशी थे। राजपुर ताम्रपत्र जो है मधुरांतक देव शासक थे छिंदक नागवंशी। कुरुषपाल अभिलेख जो है सोमेश्वर देव प्रथम छिंदक नागवंशी। टेमरा शक्ति अभिलेख जो है हरिश्चंद्र देव छिंदक नागवंशी एवं मड़वा महल अभिलेख जो है रामचंद्र देव शासक थे फड़ी नागवंशी। उसके बाद विविध तथ्य में बिलासपुर के कोनी शिलालेख के अनुसार जो है सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम देव को शलोनी ग्राम दान में दिया गया था। छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा रामानंद ने दी थी। एक नजर में कुछ और देख लेते हैं कि
राजर्षि तुल्यभट जो है शूरदयित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयितवर्मन द्वितीय, भीमसेन द्वितीय उसके शासक थे एवं नरवंशी प्रमुख शासक भवदत्त वर्मन, स्कंद वर्मन, विलासतुंग थे। नरवंशी संबंधी प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? राशिम अभिलेख, रुधिपुर, ताम्रपत्र अभिलेख, पोरागढ़ अभिलेख, केसरीबेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, पंड्या पाथर अभिलेख। नरवंशी सिक्के एड़िंगा एवं कुलिया से। शरभपुरी प्रमुख शासक थे शरभराज, नरेंद्र, प्रसन्न, मात्र, दुर्गराज, सुदेव राज, प्रवर राज द्वितीय आदि थे। शरभपुरी राजधानी थी श्रीपुर, सिरपुर। शरभपुरी धारण करते थे महा की उपाधि। प्रसन्नपुर की स्थापना की थी प्रसन्न मात्र ने। राजीव लोचन मंदिर राजिम में विलासतुंग द्वारा बनाया गया था। तिवारदेव ने धारण की थी शकल कोशलाधिपति की उपाधि। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल था। महाशिवगुप्त पांडुवंशी शासक था। सोमवंशी धारण करते थे त्रिकलंगाधिपति की उपाधि। कांकेर का सोमवंश संस्थापक था। श्रीराज पाली के शिव मंदिर में विक्रमादित्य जयमऊ बाणवंश था। भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव के काल में 11वीं सदी में हुआ था। भोरम देव मंदिर को कहते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो। भोरम देव मंदिर की निर्माण शैली थी नागर शैली। मड़वा महल जो दुल्हा देव मंदिर था 14वीं सदी रामचंद्र देव द्वारा निर्माण करवाया गया था। छिंदक नागवंश शासक हरिश्चंद्र देव जो है अन्न देव द्वारा पराजित हुआ था। काकतीय वंश शासक अन्नम देव था। दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना जो अन्नम देव द्वारा पुरुषोत्तम देव द्वारा आरंभ किया गया था। गोचा पर्व बतरकर सरा। छत्तीसगढ़ की एकमात्र शासिका थी प्रफुल्ल कुमारी देवी एवं रतनपुर के नाम थे मणिकपुर, हीरापुर, चतुर्युगीपुर एवं कुबेरपुर। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कवर्धा का फड़ी